नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाले हैं आम आदमी पार्टी की रैली के बारे में। एक ऐसी रैली जो कांगड़ा में हुई है, विधानसभा क्षेत्र शाहपुर के अंतर्गत आते चंबी मैदान में हुई है। एक ऐसा मैदान जहां पर लोग नेता जो है रैली करने से डरते हैं, क्योंकि एक बड़ा ग्राउंड है, बहुत बड़ा ग्राउंड है, जिसमें कि लगभग 60-70 हज़ार लोग बैठ सकते हैं, चेयर लगाकर बैठ सकते हैं। और इस ग्राउंड में रैली करना किसी की बस का नहीं है, क्योंकि एक बड़ा ग्राउंड है और ये यहाँ इसका एक बहुत बड़ा इतिहास भी है। आप लोगों को बता दें कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर रैली कर चुके हैं, राहुल गांधी ने यहाँ पर रैली की है, जनसभा की है। इसके अलावा अरुण जेटली यहाँ पर रैली कर चुके हैं। तो एक बड़ा इतिहास है रैलियों के लिए और जनसभाओं के लिए इस ग्राउंड का। हालांकि ये स्पोर्ट्स ग्राउंड है और बहुत से बच्चे यहाँ पर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं डे इन डे आउट। तो एक बड़ा इतिहास इस चंबी मैदान का है और आज आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी वहाँ पर रैली की है। उसके बारे में थोड़ी चर्चा हम लोग करेंगे। आप लोगों को बता दें कि बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं कि वो रैली सफल हुई नहीं हुई, और इसके अलावा कितने लोग जुड़े थे इस पर भी जो बहुत से मत हैं लोगों के और हिमाचल के मीडिया के भी। इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने एक रोड शो किया था मंडी में, जिसमें कि भगवंत मान भी उनके साथ थे। और एक बोल सकते हैं कि काफ़ी उसके बाद काफ़ी ज़्यादा सवाल उठे थे और बहुत सी चीज़ें उसमें बोली गई थी। उसमें कहा गया था कि अरविंद केजरीवाल ने किसी भी जो हिमाचल के नेता थे उनको मंच नहीं दिया था, या फिर उस जो एक तरह से रथ जिसको बोलें, या फिर जो गाड़ी जिस पे वो चल रहे थे रोड शो में, उस पे किसी को स्थान नहीं दिया था। और इसके अलावा बहुत छोटा भाषण दिया था, जिसमें कि लोग समझ नहीं पाए थे और काफ़ी टाइम तक उनको पहले वेट भी करना पड़ा था, क्योंकि अगर रोड शो की बात करें उसमें भी 2-3 घंटा लेट हुआ था। और उसके बाद जब आए थे तो सिर्फ 7 मिनट का जो एक भाषण हुआ था, जो जिसमें दोनों ने भगवंत मान पंजाब के सीएम और इसके अलावा दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने 7 मिनट में पूरा भाषण ख़त्म कर दिया था। तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा सवाल उठे थे लोगों में। ये भी कयास लगाए जा रहे थे विरोधी पार्टियों और मीडिया में भी, कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि भीड़ कम थी, जगह कम थी, इसलिए लग रहा था कि भीड़ ज़्यादा थी, परंतु उसमें भीड़ ज़्यादा आई नहीं थी। परंतु आज की रैली की, आज की जनसभा की अगर हम बात करते हैं तो जिसका टाइमिंग जो था वो 11 बजे का दिया हुआ था, परंतु उसको फिर बाद में 12 बजे कर दिया गया था। और क्लियरली देखा जा रहा था कि 11 बजे तक भीड़ नहीं थी, लोग नहीं थे, बहुत कम लोग आए हुए थे। हालांकि बहुत ज़्यादा उस मैदान पे बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बहुत ज़्यादा उस मैदान पे धूप पड़ रही थी, जिसके कारण लोगों को बड़ी परेशानी हुई थी। और लोग इकट्ठा नहीं हो रहे थे, बैठ नहीं रहे थे चेयर पे, क्योंकि चेयर जो थी वो भी गर्म हो रखी थी, तो जिसके कारण लोग बैठे नहीं थे। परंतु 12 बजे तक ऐसा माना जा सकता है कि ऐसा लग रहा था कि शायद ये रैली असफल रैली होगी, इसमें बहुत से लोग नहीं आएंगे जिस तरीके की उम्मीद लगाई जा रही है, या फिर जैसे दावे किए जा रहे हैं पार्टी के नेताओं द्वारा, उतने लोग शायद नहीं आएंगे। परंतु अचानक से मान सकते हैं कि जैसे ही अरविंद केजरीवाल के आने का समय हुआ, उस समय तक ग्राउंड एकदम भर गया था। और ये माना जा सकता है कि 15,000 से 20,000 के बीच लोग आ गए थे। अब अगर इतने भी लोग आए हैं तो एक बड़ी बात है, क्योंकि हिमाचल में तीसरा विकल्प जो है वो अपना स्थान बनाने की कोशिश कर रहा है। अभी तक जितने लोग आते थे आम आदमी पार्टी के लिए नहीं आते थे, और जितने लोग आते थे वो बीजेपी और कांग्रेस को वोट देते आए हैं। और लोग खुलकर बाहर आने में हिचकिचाते हैं, लोग ओपन नहीं होना चाहते हैं, लोग ये नहीं दिखाना चाहते हैं कि वो किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, या फिर वो आम आदमी पार्टी में जाना चाहते हैं। और ना ही आम आदमी पार्टी के पास संगठन है हिमाचल प्रदेश में, ना तो उनके पास प्रदेश कार्यकारिणी है। इसके अलावा उनके पास बूथ स्तर पे या विधानसभा स्तर पे कुछ जो है वो उनके पास संगठन बना हुआ है, परंतु वो भी उतना तेज या फिर उतना ज़्यादा नहीं है कि वो इतनी बड़ी रैली ऑर्गेनाइज कर पाए या फिर बहुत सारे लोगों को साथ लेकर आ पाए। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। हालांकि इससे पहले आपको पता है कि कल एक रैली हुई थी, जेपी नड्डा की रैली हुई थी, जो कि हिमाचल से हैं और बीजेपी के अध्यक्ष हैं। और बीजेपी पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, राजनीतिक पार्टी है। और
उनके जो अध्यक्ष हैं वो हिमाचल से बिलोंग करते हैं। हिमाचल में जो सरकार है वो भी बीजेपी की है और यहाँ पे पूरा एक तरह से बोल सकते हैं कि सरकारी तंत्र पूरी तरह से बीजेपी का है। और बीजेपी का जो संगठन है हिमाचल प्रदेश में, या फिर मान लें कि पूरे जो है भारत में, वो बहुत ज़्यादा है। क्योंकि यहाँ पे आप देखिए जो बीजेपी का संगठन है वो इस तरीके से बंटा हुआ है कि इसमें पन्ना प्रमुख तक बने हुए हैं। इसमें हर तरह की, हर मतलब गांव-गांव में, घर-घर में बीजेपी जो है वो अपने अपने कार्यकर्ताओं को उन्होंने जगह दी हुई है। तो ये एक तरह से बोला जा सकता है कि बीजेपी का बहुत बड़ा संगठन था। परंतु अगर ये देखा जाए, इन दोनों रैलियों को कंपेयर किया जाए, इन दो नेताओं की जो रैलियां हुई उनमें कंपेयर किया जाए, एक तरफ पूरा सरकारी तंत्र था, एक तरफ बहुत बड़ा संगठन था, एक तरफ हिमाचल का एक बड़ा नेता था जो कि हिमाचल आया हुआ था, और इसके उनके साथ साथ पूरी हिमाचल की कार्यकारिणी, विधायक थे, मंत्री थे, मुख्यमंत्री थे, सारे लोग मिलकर अगर नगरोटा भगवा की रैली को कंपेयर करें, अगर हम चंबी वाले मैदान से और जो आज से रैली हुई है अरविंद केजरीवाल की, तो हम ये बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाना चाहिए हमें कि अरविंद केजरीवाल की रैली एक सफल रैली थी। और उसमें कहीं ना कहीं लोग, जो नड्डा की रैली थी उससे काफ़ी अधिक थे, बहुत ज़्यादा लोग थे। और दूसरी बात यह है कि उनके पास पूरा संगठन है, आम आदमी पार्टी के पास संगठन नहीं है, उनके पास लोग नहीं है, उसके लोग अभी हिचकिचाते हैं। दो पार्टियों से लोग ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, तीसरी कोई पार्टी नहीं है, और लोग बाहर आने, ओपनली सपोर्ट नहीं करते हैं आम आदमी पार्टी को। उसके बावजूद लोग बाहर आए, लोग जो चंबी मैदान तक पहुँचे। हालांकि बहुत से लोगों ने ये भी कहा कि पंजाब से लोग आए थे, कुछ हर जगह से आए थे, पंजाब से भी कुछ लोग आए होंगे। ऑब्वियसली सारे लोग पंजाब के नहीं हो सकते, या फिर अगर कुछ परसेंटेज होगा भी तो 2-3% हो सकता है अगर आए होंगे तो। क्योंकि कुछ कुछ दिख रहे थे जो कि जो बातचीत करने में आई थी या जो मीडिया से रूबरू हुए थे उसमें भी कुछ दिखे थे, तो मान सकते हैं कि 1-2% जो लोग हैं वो पंजाब से आए होंगे। परंतु इसके अलावा जितने लोग वहाँ पे इकट्ठा हो पाए थे, जितनी संख्या वहाँ पे इकट्ठा हो पाई थी, इससे ये बिल्कुल सामने आ रहा है कि तीसरा विकल्प हिमाचल को चाहिए। अब आम आदमी पार्टी के पास एक तरह से अभी टाइम है, एक तरह से उनके पास संगठन को खड़ा करने का मौका है अगर वो कर पाते हैं। क्योंकि जनता ओपनली बाहर नहीं आती है, अभी तक नहीं आती थी, परंतु एक रोड शो और आज की जनसभा को अगर देखें तो जनता ओपनली आ रही है, और कहीं ना कहीं जनता को विश्वास हो रहा है। और जिस तरीके के मुद्दे उठाए हैं आम आदमी पार्टी, जिस तरीके से के मुद्दे उठाती है, क्योंकि बीजेपी के जो मुद्दे होते हैं वो एक तरह से या फिर मान लीजिए कि कांग्रेस के जो मुद्दे होते हैं वो एक तरह से पुराने अपनी चीज़ों को बताते हैं, या फिर ये किया है, वो किया, वो थोड़ा सा जो लेवल है उनका वो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि वो हवाई लेवल होता है। और परंतु जो आम आदमी पार्टी जिस तरह की बात करती है, वो बात जो होती है वो ज़मीन से जुड़ी हुई होती है, वो नॉर्मल लोगों के समझ में आने वाली बात करती है। इसमें कि साफ ये भी देखा जा सकता है कि शिक्षा की बात की जाती है, स्वास्थ्य की बात की जाती है, इसके अलावा लोगों को कैसे नौकरी दी जाए, और बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं। और अभी इस समय सबसे बड़ी बात यह है कि कहीं ना कहीं महंगाई से लोग त्रस्त हैं, और उसको लेकर भी एक बड़ी बात मान सकते हैं कि एक तीसरे विकल्प के पास अभी चांस है। कांग्रेस पूरी तरह से अभी के हिसाब से अगर देखें तो ठंडी पड़ी हुई है। आने वाले समय में किस तरह से वो अपने आप को ऊपर लेकर आती है वो देखने वाली बात होगी। और क्योंकि कांग्रेस ने ऐसा नहीं है, कांग्रेस का संगठन नहीं है, अगर हम जितना मर्जी कांग्रेस को बोले कि वो चुपचाप बैठी हुई है, परंतु कांग्रेस भी हिमाचल में घर घर में है। और ये माना जा सकता है कि अगर वो थोड़ा सा रिवाइव करती है तो चैलेंज होगी, परंतु आम आदमी पार्टी के लिए डेफिनेटली यहाँ पे जगह है। और अगर उसको वो भुना पाती है, आम आदमी पार्टी अगर लोगों में अपनी पैठ बना पाती है, किस तरीके से संगठन बनेगा, किस तरीके से कौन कौन से लोग संगठन में आएंगे, वो बहुत बड़ी बात रहेगी। और इसके अलावा अगर बात करें तो जितने लोगों से हम लोगों ने बात की, उसमें एक चीज़ जो है वो लगातार शायद आगे आने वाले समय में भी आम आदमी पार्टी के लिए प्रॉब्लम खड़ी करेगी, वो रहेगी
जो टिकटार्थी हैं, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो कि सिर्फ टिकट के चक्कर में आए हुए हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि जिला परिषद हैं और उनको लगता है कि वो इस पार्टी में जाकर जो है वो उनको टिकट मिल जाएगी। और ऐसे समय में पुराने कार्यकर्ता, नए कार्यकर्ता, दूसरी पार्टियों से आए कार्यकर्ता, इन सब में थोड़ा सा मतभेद होने के चांसेस हैं। और आने वाले समय में ये देखने वाली बात होगी कि संगठन की रूपरेखा क्या होती है, किस तरीके से संगठन को ये बनाते हैं, उसके बाद कैसे उस संगठन को खड़ा करते हैं। उस अगर बाई चांस किसी को संगठन में जगह नहीं मिलती है तो क्या वो लोग टिकेंगे या नहीं टिकेंगे, या जो उम्मीद लोग लगा के बैठे हुए हैं वो उम्मीद उनको अगर वो उनके उम्मीद के अनुसार उनको नहीं मिलता है तो क्या वो पार्टी में रहेंगे या फिर इधर उधर जाएंगे। और दूसरी बड़ी बात है कि कांग्रेस से बहुत सारे लोग आए हैं और कहीं ना कहीं जो पुराने लोग हैं आम आदमी पार्टी के, उनमें एक ये भी धारणा बन रही है कि आने वाले समय में ऐसा ना हो कि जिस तरह के पद जो बाकी पार्टियों से लोग आ रहे हैं उनको दिए जा रहे हैं, तो आने वाले समय में ऐसा ना हो कि एक अच्छा पद पाकर जो वो लोग जो है दोबारा से अपनी पुरानी पार्टियों में चले जाएं। तो ये भी एक बड़ा एक चैलेंज रहेगा। परंतु जो भी हो, आप मान सकते हैं कि आज की रैली एक सफल रैली थी। और आने वाले समय में किस तरह की रूपरेखा रहती है, क्या किस तरीके से पार्टी जो है अपने कार्यकर्ताओं को इंगेज रखती है, कार्यकर्ताओं को टूटने नहीं देती है, किस तरीके से अपने संगठन को मजबूत करती है, उस पर पूरे तरह से डिपेंड करेगा कि आने वाले समय में आम आदमी पार्टी का हिमाचल प्रदेश में क्या रोल रहने वाला है। क्योंकि ये डेफिनेट है कि जगह है तीसरे विकल्प के लिए हिमाचल प्रदेश में और लोग ओपनली अब आने लग गए हैं। तो ये एक अच्छा संकेत आम आदमी पार्टी के लिए हिमाचल प्रदेश में ज़रूर है। बहुत शुक्रिया।